कल रात एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। आप सभी को पता होगा कि कुछ महीनों पहले कैंपस में जो लाइब्रेरी है वहां फेशियल रिकॉग्निशन मशीन लगने वाला था, जिसको लेके जेएनयू प्रोटेस्ट करता है और वहां 20 लाख की जो मशीन है उसको तोड़ देता है। उसके बाद जो प्रोक्टर ऑफिस है उन पे 20-20 हजार का फाइन लगाता है और उनके 4 जो पदाधिकारी जेएनयू के हैं और पिछला एक जो अध्यक्ष रहा है, ऐसे 5 लोग को 2 सेमेस्टर के लिए रस्टिकेट किया जाता है। उसको लेकर ये लोग पूरे कैंपस में उत्पात मचाते हैं। जो उनकी लड़ाई है, जो सीपीओ मैनुअल की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये 2023 की है। 2023 के बाद से इन्होंने वो लड़ाई नहीं लड़ी। जब इस तरह का फाइन इन पे आता है, उसके बाद ये लोग अचानक जगते हैं और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। पिछले 1 हफ्ते से अधिक समय से ये लोग जो जेएनयू है उसको लॉकडाउन की स्थिति में ले गए हैं। पिछले 7 दिन से ये SLSIS लॉन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार क्लास को बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो जेएनयू का छात्र है, इनके भ्रम में नहीं आता, इनके प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये लोग उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, उनको जबरदस्ती क्लास बंद करके अपने प्रोटेस्ट में आने के लिए कहते हैं। इसके बाद भी जब छात्र और शिक्षक क्लास लेने के लिए तैयार होते हैं तो उसके बाद इन्होंने नया प्लान बनाया और कल इन्होंने एक मार्च कॉल किया साबरमती से वाइस चांसलर के गेट तक, जहां उसका घर है। रात में जब वो उनका जो मार्च है वो वाइस चांसलर के घर तक जाता है और उसके बाद वो जो भीड़ होती है वो भीड़ नकाब पहन लेती है और वो भीड़ नकाब पोश हो जाती है और वो पूरी भीड़ वहां से डाइवर्ट होके स्कूल एरिया में आती है। स्कूल एरिया में कल फ्रेंच सेंटर का डीजे था, सबसे पहले वहां जाते हैं, वो फ्रेंच सेंटर की डीजे को बंद करवाते हैं। उसके बाद SLSIS, SSS ऐसे अलग अलग स्कूलों में जाते हैं। वहां पे जो आम छात्र जो नीचे रीडिंग रूम में पढ़ रहे होते हैं उनको कहते हैं आप ये परिसर खाली करिए, हम इसको बंद करेंगे। वो उनको डराते हैं, धमकाते हैं। अपने साथ वो पत्थर, लाठी, ऐसे रॉड लेके आए होते हैं। तो कुछ छात्र वहां से डर के चले जाते हैं, पर वहीं कुछ छात्र इस बात का विरोध करते हैं। जब वो विरोध करते हैं तो वो नकाबपोश भीड़ उनको मारने पे उतारू हो जाती है। जब वो कुछ 4-5 ऐसे छात्रों को मारते हैं तो वो हमें संपर्क करते हैं कि भैया इस तरह की चीजें हो रही हैं, आप लोग आइए। तो एक छात्र संगठन होने के नाते हम छात्रों के लिए वहां पे जाते हैं, हम उनसे बातचीत करने के प्रयास करते हैं। हम 7-8 लोग जाते हैं तो बातचीत के दौरान हम पे ही अटैक करना शुरू करते हैं, हमें पत्थरों से मारने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हमें वहां पे छात्रों से पता चलता है कि कुछ छात्र ऐसे हैं जिसको SSS2 बिल्डिंग में बंद कर दिया गया है। हम वहां जाते हैं, वहां पे हमारे कार्यकर्ता लॉक तोड़ के वहां से छात्रों को वहां से निकालते हैं। उसके बाद जो लेफ्ट की पूरी भीड़ होती है वहां पे, वो वहां से कुछ देर के लिए चली जाती है और वापस वो अपने टेंट में जाते हैं। वहां टेंट से फिर से वो डंडा, लाठी, रॉड, पत्थर लेके अचानक 200 से 250 की संख्या में हम पर अचानक ही अटैक करते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आम छात्र हैं, वो सब इधर उधर भागने लगते हैं। इसी क्रम में हमारे कुछ साथी SSS2 की जो बिल्डिंग है उसके अलग अलग छात्राओं के जो बाथरूम होते हैं उसमें जाकर छुप जाते हैं। कुछ कार्यकर्ता जैसे हमारे मनीष जी हैं, जिनको कल उन्होंने बुरी तरीके से मारा, वहां से भाग के वो कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। वहां पे पकड़ के 80-90 लोग उनको वहां पे मारते हैं। इसी प्रकार से मैं अपने कुछ साथियों के साथ ऊपर बाथरूम में छुपा हुआ था। इसी तरह से जो हमारे पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी वैभव मीना जी हैं, ये भी एक बाथरूम में छिपे होते हैं। वहां पे बाहर से मारा जाता है। वहां पे फायर सेफ्टी का जो सिलेंडर होता है उसको लेकर दरवाजे को तोड़ने का प्रयास करते हैं और बोलते बाहर आओ, कुछ नहीं करेंगे। और उसी के साथ साथ हमारा एक कार्यकर्ता SBT के PhD के छात्र हैं प्रतीक जी, वो एक बाथरूम में छिपे होते हैं। तो वो उसको लगातार 200-250 लोग उसको लगातार पीटते हैं, उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। जब वो दरवाजा नहीं टूटता है तो उसके कोने में जब जो थोड़ा सा दरवाजा टूटता है तो उसके अंदर जो फायर को बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है उसको खोल के उसके अंदर डाल देते हैं। हमारा वो कार्यकर्ता प्रतीक उसमें पूरे आधे घंटे तक छटपटाता रहता है। वो चिल्लाता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से निकलने दो। वो भीख मांगता है लेकिन उन पर दया नहीं आती है और उसको निकलने नहीं देते हैं। आप सब देख सकते हैं कि किस प्रकार उसने अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पे लगातार हेल्प मांगी है, पुलिस की हेल्प मांगी है कि आप लोग आइए, मुझे बचाइए, मेरा दम घुट रहा है, मेरी सांसें रुक रही है, मैं मर जाऊंगा। फिर भी वो लोग नहीं आते हैं। इसी प्रकार से जब वैभव जी और विजय जायसवाल जी एक इलेक्ट्रिक रूम होता है उसके अंदर छुपे होते हैं, वहां से निकाल के 80 से 90 लोग वहां पर विजय जायसवाल को पूरे 15 मिनट तक मारते हैं। इस तरह की लगातार घटनाएं होती हैं और जो हमारे अन्य
कार्यकर्ता होते हैं उनको कैंपस में दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। हमारी जो छात्र कार्यकर्ताएं होती हैं उनको धमकी दिया जाता है। ये वामपंथ जो है ये अपनी क्रांति जो ये क्रांति लाना चाहते हैं उसमें जबरदस्ती आम छात्रों को अपनी क्रांति को लाद रहे हैं। इसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रेसिस्टेंस किया है और आगे हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे।